दोस्तों, आज के समय में एक शब्द है जो लोगों को बर्बाद कर रहा है, परेशानियां बढ़ा रहा है और वो शब्द है लोन। जी हाँ, लोन जिसे हम आसान समझते हैं। लोन जो हम आज लेते हैं तो हमें आसान लगता है, पर यही लोन कल हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। और आज हम बात करेंगे उसी लोन के बारे में। लोन लेना क्यों गलत है और किस तरह से ये लोन हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करता है। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा लोन लेना गलत है और ये हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करता है, जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो जिंदगी हमें देता है। लोन लेने वाला इंसान हमेशा परेशान रहता है। जब ये लोन ले लेता है तो इसकी परेशानियां बढ़ जाती है। ये सोचने लग जाता है, अगली ईएमआई कहाँ से भरूंगा, अगर वक्त पे काम नहीं मिला तो, अगर मेरा धंधा सही से नहीं चला तो। ऐसे कई सारी परेशानियां इसके साथ लोन लेने के बाद जुड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि लोन सिर्फ बैंक का बंधन नहीं है, ये आपके दिमाग को, आपके दिल को, दोनों को कैद कर लेता है और अपने अंदर फंसा लेता है, जिसकी वजह से आप इसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते। दोस्तों, पुराने जमाने के लोग जंजीरों से बंधे होते थे, पर अब के लोग लोन से बंधे हुए हैं। तुम जरा सोच कर देखो, तुम जो कमाते हो, जो तुम्हारी सैलरी है, उसमें से 50% ईएमआई भर देते हो, तो क्या तुम आजाद हो? नहीं मेरे दोस्त, तो फिर तुम बिल्कुल आजाद नहीं हो। तुम दिन रात काम करते हो, मेहनत करते हो और खून पसीना एक करते हो, पर खुद को जीने के लिए नहीं, खुद को खुश करने के लिए नहीं, उस बैंक को खुश करने के लिए जिसने तुम्हें लोन दिया है, जिसने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुम्हें बांध दिया है ईएमआई के जरिए से, उसके लिए तुम काम करते हो और उसी के लिए तुम जीते हो। इसका मतलब साफ है, तुम अपने सपनों को खत्म कर चुके हो और अब तुम मेहनत कर रहे हो ईएमआई भरने के लिए और जी रहे हो बैंक के लिए। आपने कहीं पर पढ़ा होगा या न्यूज तो सुनी होगी, एक किसान ने कर्ज के वजह से सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दी। और ये कैसे होता है? ये हुआ उस किसान ने लोन लिया। इसकी वजह से लोन लेने के बाद वो उस लोन को भर नहीं पाया और वो सुसाइड कर लेता है। कई सारे बिजनेसमैन हैं जो अच्छी खासी लाइफ जीते हैं, पर अचानक चलते चलते रातों रात ही सड़क पर आ जाते हैं। और ये कैसे होता है? ये होता है लोन की वजह से। वो लोन में इतनी बुरी तरह फंस चुके होते हैं कि अपनी जिंदगी को संभाल कर भी वो संभाल नहीं पाते और सड़क पर आ जाते। लोन वो चिंगारी है जो धीरे धीरे आग बनती है और हमें जलाकर राख कर देती है। लोग लोन क्यों लेते हैं? दिखावे के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए। पर आपको बता दूं, आपके चीजें ही आपको नौकर बना देती है, आपको वो जिंदगी दे देती है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जी हाँ, जिस चीज पर आपका हक होता है आप उसे बैंक के हवाले कर देते हो। आप लोन लेते हो घर पर, जमीन पर, दुकान पर या गाड़ी पर। अब अपनी ही चीजों पर लोन लेते हो और उसके लिए काम करते हो। जब आप लोन ले लेते हो तो इन चीजों पर आपका कोई हक नहीं होता। फिर आप ईएमआई में जुड़ जाते हो और मेहनत करते हो अपनी ही चीजों को छुड़ाने के लिए। आप इसके मालिक होते ही नहीं। जब आप कोई लोन लेते हो और किस्तें चालू कर लेते हो, उसी वक्त से उन चीजों का मालिक वो बैंक हो जाता है जिससे आप लोन लेते हो। और जब तक आप वो लोन भर नहीं देते, उन ईएमआई को खत्म नहीं कर देते, तब तक आपका उस दुकान पर, उस जमीन पर, उस घर पर किसी भी तरीके का हक नहीं होता। इसी तरीके से आपकी ही चीजें आपको नौकर बना देती है, वो जिंदगी देती है जो आपको नहीं जीनी थी। और यही हाल होता है लोन लेने वालों का। इसीलिए कहा जाता है, अगर चीजें अपनी है तो अपनी ही रखो। थोड़ा वक्त बुरा है तो बुरा वक्त निकाल लो, पर लोन जैसी चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसो। अब सवाल ये है कि हम इससे कैसे बचे? दोस्तों, कभी भी दिखावे के लिए लोन मत लो। कई सारे लोग हैं जो लोन के चक्कर में फंसते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। उन्हें दिखावा करना होता है, इसलिए वो लोन लेते हैं और लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। शौक के लिए लोन मत लो, मार दो अपने शौक को। अगर तुम अपने शौक अपने मेहनत से पूरे नहीं कर सकते
तो फिर तुम्हें लोन लेकर उन शौक को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे शौकों को अगर तुम मार देते हो तो यही सही है। जो इंसान दिखावे के लिए लोन लेगा, शौक पूरे करने के लिए लोन लेगा, वो इंसान दुनिया में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। वो इंसान सुकून से जिंदगी बिता ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी दिखावे के लिए और शौक के लिए लोन मत लेना। और एक बात, सेविंग करना सीखो। देखो, इस दुनिया में जब इंसान पैसा कमाने लग जाता है, अपनी उम्र में आ जाता है, तो वो कुछ ना कुछ काम करना शुरू ही कर देता है। वो कुछ ना कुछ पैसे कमा ही लेता है। उसी पैसे में से सेविंग करना सीखो। अगर तुम सेविंग करना सीख गए तो फिर तुम लोन के चक्कर से बच जाते हो, क्योंकि जब भी तुम्हें कोई काम आता है, परेशानी आती है, तो यही सेविंग तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए जिंदगी में सेविंग करना बहुत ही जरूरी है। जो भी तुम कमाते हो उसमें से तुम्हें सेविंग करना सीखना होगा। और इससे भी एक बड़ा आइडिया है जो तुम्हें लोन के चक्कर, बैंक के चक्कर से बचाता है, और वो है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, जो तुम कमाते हो उसमें से कुछ सेविंग करना सीखो और उसी सेविंग को कहीं सही जगह पर लगाओ, सही जगह पे इन्वेस्ट करो, जिससे वो इन्वेस्ट आपकी सेविंग को बढ़ाता जाए। और जो चक्कर में आप पड़ने वाले हो, जैसे लोन के चक्कर में, ईएमआई के चक्कर में, आप उस चक्कर से बच सकते हो। अगर आप जिंदगी में ये दो चीजें सीख गए, पहली सेविंग करना और दूसरी उसी सेविंग को सही जगह पे इन्वेस्ट करना, अगर आप ये दो चीजें सीख गए तो फिर आप जिंदगी में कभी कहीं से लोन नहीं लोगे, किसी से उधार नहीं लोगे। क्योंकि जो इंसान ये दो चीजें सीख जाता है वो इंसान दुनिया में कामयाबी हो जाता है। क्योंकि ये सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर तुम सेविंग करोगे और उसी सेविंग को इन्वेस्ट करोगे तो तुम लोन देने वाले नहीं, लोन देने वाले बन सकते हो। ये मैं तुम्हें बिल्कुल सही बता सकता हूं और अपने शान से कह सकता हूं, क्योंकि ये दो पॉइंट बहुत ही मजबूत पॉइंट है जो इंसान को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं करते। इसीलिए कहूंगा, अगर तुम जो भी कमाते हो उसे सेविंग करना सीखो और उसी सेविंग को कहीं पर इन्वेस्ट करना सीखो। ये जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, लोन लेना आसान है पर इसे यहां से निकलना बहुत ही मुश्किल। ईएमआई वो रास्ता है जो आपके पैसे ही नहीं खाती, आपकी जिंदगी की खुशियां और सुकून दोनों खा जाती है। जी हाँ, जब इंसान लोन ले लेता है, ईएमआई शुरू हो जाती है, तो ये ईएमआई सिर्फ पैसा ही नहीं खाती, हमारे जिंदगी की खुशियां और सुकून भी खा जाती है। क्योंकि जब लोन ले लेता है तो इंसान परेशान हो जाता है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी पाता, वो बैंक के हिसाब से अपनी जिंदगी जीता है, वो परेशान होता है सिर्फ ईएमआई भरने के लिए। मैं कहां से लाऊंगा और कैसे कमाऊंगा, यही वो सोचता रहता है और परेशान होता है। और दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? सबसे महंगी चीज दुनिया में सुकून है, जो ईएमआई शुरू होने के बाद आपके जिंदगी से चला जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए कहूंगा, लोन से बचो। अगर अपनी जिंदगी अच्छे से बितानी है, खुशियों के साथ बितानी है, सुकून से तुम्हें जीना है, तो जितना हो सकता है उतना दूर रहना लोन से। लोन से बचोगे तो सुकून से रहोगे, ये मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ। कई सारे लोगों को देखते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, दिखावा करते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं, पर इनकी जिंदगी दोस्तों झूठी जिंदगी है। जो इंसान बैंक के लोन से अपनी जिंदगी जी रहा हो, जो इंसान ईएमआई में अपनी जिंदगी बिता रहा हो, उसकी जिंदगी झूठी जिंदगी है। इसकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं होता, ये हर वक्त परेशान होता है। इसलिए कोई भी इंसान को देखकर ये मत समझना कि ईएमआई और लोन लेकर तुम खुश रह सकते हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे अगर किसी और को देखोगे जो लोन लेकर भी खुश है। वो अपनी जिंदगानी में बहुत परेशान होता है, पर उसे आदत होती है दिखावा करने की, इसलिए वो आपको यही दिखाएगा कि उसे कोई परेशानी नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूं, जो इंसान लोन लेता है और ईएमआई भरता है, वो इंसान हमेशा के लिए परेशान होता है। इसीलिए कहूंगा, तुम्हें अगर परेशान नहीं होना है
तो तुम लोन से, ईएमआई से, ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर रहना। मैं इस वीडियो में सीधी और सादी बातों में यही बताना चाहता हूं कि इंसान को लोन बर्बाद कर देता है, चाहे वो कैसा भी लोन हो और कोई भी लोन हो। अगर तुम लोन के चक्कर में पड़ते हो तो तुम अपनी जिंदगी को चक्कर में लेकर आते हो, जिस चक्कर से तुम कभी नहीं निकल सकते। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अगर तुम लोन से बच सकते हो तो बचने की कोशिश करना। कभी भी फालतू का लोन लेने की कोशिश मत करना। कहीं पर भी लोन के चक्कर में पड़ने की कोशिश मत करना। चाहे कोई बैंक वाला, चाहे कोई दोस्त, चाहे कोई अपना तुम्हें कोई भी राय दे, कोई भी रास्ता बताए कि लोन ऐसा है वैसा है और तुम इससे ये काम कर सकते हो, तो याद रखना लोन के पैसों से तुम कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते, कभी सक्सेस नहीं हो सकते। लोन सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में परेशानी बनकर आएगा, जो तुम्हारी जिंदगी का सुकून खत्म कर देगा। और यही मैं इस वीडियो से बताना चाहता हूं कि लोन से बचोगे तो अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो अब इस वीडियो को तुम लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शायद कोई फालतू का लोन लेना चाहता है और वो ये वीडियो देख ले और उस लोन को लेने से बच जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो। और ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी है ये कमेंट में बताओ और मुझे बताओ लोन लेना सही है या गलत। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।